साधना, भक्ति, उपासना और संकल्प का एक विशेष और अद्भुत समय आ रहा है। वैसे इस महीने ये 3 ऐसे मुहूर्त आ रहे हैं, परंतु तिथियां जो हैं वो 4 हैं। क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा जो समय है ये सालों में एक ही बार आता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप इसकी तैयारी अभी से ही करना आरंभ कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं ये तिथियां कौन सी हैं। एक है 21 तारीख, मैं बात कर रहा हूं जनवरी के महीने की। तो एक है 21 तारीख, दूसरा है 29, तीसरा है 30 और फिर है 31। अब ये 4 तारीखों में, इन चारों दिनों में, तिथियों में क्या क्या विशेष है। 21 तारीख को है कालाष्टमी। ये मासिक कालाष्टमी है, परंतु ये पड़ रही है मंगलवार को। फिर 29 को है मौनी अमावस्या, 30 को है नवरात्रों का प्रारंभ और 31 को ही उसी का दूसरा दिन है। अब जब हम देखते हैं कि 21 तारीख कालाष्टमी, इस दिन क्या किया जाए, क्या विशेष किया जाए, उससे पहले हम एक और बात समझ लेते हैं कि ये सभी तिथियां जो हैं ये इस साल इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। इसका उत्तर आप सभी को पता ही है, और वो है कुंभ का महापर्व। कुंभ हर साल तो नहीं आते रहता है, इसी कारण चूंकि ये इस साल आ रहा है, प्रयाग में 144 सालों बाद ये महापर्व आया है। तो जो ये पूरा समय जो है, ये सारी तिथियां जो हैं जो इस महापर्व में पड़ रही हैं, अत्यंत शुभ हैं, अत्यंत प्रभावशाली होती है। और इसी कारण जब हम बात कर रहे हैं 21 तारीख की कालाष्टमी की, तब हमें ये बात समझनी होगी कि भगवान भैरव बाबा के जो कुछ विशेष दिन होते हैं उनमें मंगलवार भी होता है। 21 तारीख मंगलवार है। आपको क्या करना है, यदि आपने भगवान भैरव के कुछ मंत्र पहले नहीं जपे हैं, तब ऐसा नहीं करिए कि आप कोई मंत्र उठा लीजिए। तब आप कालाष्टकम, इस स्तोत्र का पाठ करना आरंभ करिए। छोटा सा स्तोत्र है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर है। भगवान भैरव कलयुग में बहुत ही प्रभावशाली हैं। हर व्यक्ति को इनकी उपासना जीवन में करती रहनी चाहिए। हमें भय लगते रहता है, हम बहुत ही भयभीत से रहते हैं, हमारे शत्रु जाने अनजाने में बनते ही रहते हैं। हमें अपने परिवारजनों का भी, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी भय रहता है। हम जो धन कमाते हैं वो कब चला जाए हमें पता नहीं होता है। इन सब से सुरक्षा के लिए भगवान भैरव की उपासना बहुत आवश्यक हो जाती है। कालाष्टकम अत्यंत सुंदर स्तोत्र है, इसका आप पाठ करना आरंभ करें। 21 तारीख से 11 दिनों का, 21 दिनों का आप एक संकल्प ले लीजिए। 11 बार आप उस पाठ को करेंगे एक विशेष समय पर। रात्रि को ही इसका पाठ होता है, तो 10-11 बजे के बाद में आप एक संकल्प लेकर के कि 11 बार मैं इसका पाठ करूंगा। आप जब ये करना आरंभ करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता हुआ दिखेगा। आपको महसूस हो जाएगा कि भगवान भैरव की कृपा क्या होती है, इनकी शक्ति क्या है। फिर हम बात करते हैं 29 तारीख की, यह है मौनी अमावस्या। अब मौनी अमावस्या जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुंभ के जो कुछ दिन हैं जहां पर शाही स्नान होता है, उसमें ये भी एक ऐसी तिथि है। मौनी अमावस्या के दिन हम वैसे तो पितरों की आराधना करते हैं। हमें ये वाली बात भी पता होनी चाहिए कि पितरों का आशीर्वाद हमें बहुत आवश्यक होता है प्राप्त करना। पितृ जो हैं एक तरीके से आपके कुल की रक्षा करते हैं, यदि आप उन्हें ढंग से समझेंगे तो। यदि पितरों की हम उपासना नहीं कर पा रहे हैं, तब इस दिन से आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना आरंभ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में तो आप सभी को पता ही है, कितना अद्भुत सा स्तोत्र है। फिर आ जाता है 30 तारीख को नवरात्रों का शुभारंभ। अब यदि किसी कारणवश हम
21 तारीख को जो भैरव अष्टमी है, काल भैरव अष्टमी, वहां से हम भगवान भैरव की उपासना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 30 तारीख से या फिर 31 से आप भगवान भैरव की भी उपासना कर सकते हैं। वैसे जो ये नवरात्रे हैं, ये भगवती दुर्गा के कुछ विशिष्ट रूपों की आराधना के लिए होते हैं। जो अन्य जो नवरात्रि आते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि इत्यादि, ये होती हैं माँ दुर्गा के अष्ट या फिर जो 9 रूप होते हैं उनकी उपासना के लिए, जिसमें ब्रह्मचारिणी और कालरात्रि इत्यादि जो देवियां आती हैं, उनके जो स्वरूप हैं उनकी उपासना होती है। परंतु जो गुप्त नवरात्र हैं, जो अभी आ रहे हैं, माघी जो है, ये जो शक्तियां होती है, जो शक्ति के स्वरूप है, ये बहुत ही अद्भुत होते हैं। यदि आपने इनकी कृपा प्राप्त नहीं करी है या फिर आपके मन में अभी तक है, तो ये बहुत ही विशेष मुहूर्त आ रहा है। आप महाकाली, महातारा, कमला, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, किसी भी देवी की आप आराधना करना आरंभ करें। कई सारे मंत्र होते हैं जिसमें दीक्षा की आपको आवश्यकता नहीं होती है, इनके कवच होते हैं, आप इनका कवच का भी पाठ करना आरंभ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ गुप्त नवरात्रों में करना आरंभ करिए। इनका भी आप 11 दिनों का, 21 दिनों का ऐसा एक संकल्प ले लीजिए। और फिर 30 को नहीं कर पा रहे हैं तो आप 31 को कर लीजिए। कहने का सार ये है कि ये जो कुंभ का महापर्व है, इसके साथ में हम अपने आप को यदि अलाइन कर लेते हैं, यदि हम अपने भीतर की ऊर्जाओं को जागृत कर लेते हैं, तब धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति आपको हो सकती है। जितना भी धन, धान्य, ऐश्वर्य की कामना आप रखते हैं, ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी आपके मन में ऐसा आता है कि कई बार YouTube पे, इस चैनल पर भी मैंने डाल रखा है, शॉर्ट्स, रील्स इत्यादि में भी आता है कि इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो मिलेगी इन देवता की कृपा। क्या देवता मंत्रों पर निर्भर करते हैं? क्या यदि हम मंत्रों का जाप नहीं करेंगे तो देवता की कृपा नहीं मिलेगी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें पता होना चाहिए। मैं भी जो भी कह रहा हूं कि आप ये स्तोत्र पढ़िए, वो स्तोत्र पढ़िए, क्या देवताओं को इन स्तोत्रों की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो, लाभप्रद लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर लीजिए, सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और जो मैंने प्रश्न पूछे थे उस पर जो वीडियो आएगा, वैसे वीडियोस हम इस चैनल पर डालते ही रहते हैं। अध्यात्म को घर घर तक ले जाना है, ये इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।